नमस्कार। हिंदी सेकंड लैंग्वेज की ई क्लास में मैं फोरम मेहता आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज की ई क्लास शुरू करने जा रही हूँ। लेखन विभाग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कहानी लेखन आज की ई क्लास में हम सीखेंगे। कहानी लेखन। कहानी शब्द सुनते ही बच्चे चहक उठते हैं। बच्चों को परियों, भूतों एवं राजा रानी की कहानी में बड़ा आनंद आता है। कहानी लेखन एक कला है। इसे भाषा सीखने का एक उत्तम माध्यम भी कह सकते हैं। कहानी के 4 अंग होते हैं: कथावस्तु, पात्र या चरित्र, उद्देश्य, कथोपकथन। कहानी की कथावस्तु जीवन से जुड़ी या कल्पना पर आधारित हो सकती है। पात्र देवी देवता, भूत प्रेत, परियों, राजा रानी या कोई साधारण आदमी भी हो सकता है। कहानी का उद्देश्य पढ़ने वाले को शिक्षा देना है, अतः कहानी में उसका उद्देश्य अर्थात शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। कथोपकथन का अर्थ है पात्रों की बातचीत। कहानी का कथोपकथन प्रभावी होना चाहिए। कहानी लेखन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है: 1. रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन। 2. संकेतों के आधार पर कहानी लेखन। 3. शीर्षक के आधार पर कहानी लेखन। 4. अपूर्ण कहानी पूरी करना। 5. चित्रों के आधार पर कहानी लेखन। और 6वां विभाग शब्दों के आधार पर कहानी लेखन। कहानी की रूपरेखा बिखरे हुए मोतियों की तरह होती है, जिन्हें चुन चुनकर उचित स्थान पर रखकर सुंदर, सरल, शुद्ध एक लय वाली माला बनानी पड़ती है। अर्थात कहानी लिखने का अभ्यास करना ही कहानी लेखन है। अतः विद्यार्थी इस कहानी रूपी माला को सुंदर धागे में कैसे पिरोएं, इसके लिए कुछ आवश्यक बातों पर ध्यान देना चाहिए। कहानी लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें: नंबर 1, सर्वप्रथम छात्र प्रश्न पत्र में दी गई कहानी की रूपरेखा को ध्यानपूर्वक बार बार पढ़ें, जिससे रूपरेखा के आधार पर कहानी स्पष्ट हो जाए। सेकंड, कहानी का मुख्य विषय क्या है, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही शुरू से अंत तक कहानी लिखनी चाहिए। थर्ड, कहानी की प्रारंभ और विकास एक क्रमबद्ध तरीके से हो, अर्थात प्रत्येक घटना एक दूसरे से जुड़ी हो, जिससे कहानी अर्थपूर्ण लगे। फोर्थ, कई बार छात्र कहानी को अनावश्यक रूप से विस्तृत लिखकर नीरस व अर्थहीन बना देते हैं, इसलिए छात्रों को ध्यान में रखना चाहिए कि कहानी सुंदर भाषा में, सरल और सीमित शब्दों में हो। फिफ्थ, कहानी का शीर्षक कथावस्तु से संबंधित कहानी के मूल भाव को स्पष्ट करता हुआ छोटा, रोचक, भावपूर्ण एवं प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे पढ़ने वाले के मन में पढ़ने की उत्सुकता जाग उठे। सिक्स्थ, कहानी बहुत ज़्यादा काल्पनिक नहीं होनी चाहिए, उसमें वास्तविकता की छाप होनी चाहिए। शब्दों और मुहावरों का सही उपयोग करना चाहिए। सेवेंथ, कहानी का अंतिम भाग उद्देश्यात्मक और प्रभावशाली होना चाहिए, उसे कहानी के अंत में अलग परिच्छेद में लिखना चाहिए। एट्थ, कहानी में घटना, स्थान, पात्र या दृश्य का वर्णन करना चाहिए, स्थान, पात्र आदि के नाम लिखने चाहिए। नाइन्थ, कहानी में पात्रों के बीच आवश्यकता अनुसार वार्तालाप या संवाद होने चाहिए, ये संवाद स्वाभाविक, छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। 10th, संपूर्ण कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए, पात्रों के संवाद वर्तमान काल या भविष्य काल में भी हो सकते हैं। 11th, रूपरेखा में दिए गए किसी भी संकेत को छोड़ना नहीं चाहिए, रूपरेखा के संकेतों को क्रमशः लिखना चाहिए। 12th, पूरी कहानी को एक ही परिच्छेद में न लिखें, कहानी में कम से कम 3 परिच्छेद होने चाहिए। 13th, उपयुक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि छात्र कहानी लेखन का प्रश्न हल करेंगे, निश्चिंत ही उन्हें अच्छे अंक मिलेंगे। आइए दिए गए मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन का एक उदाहरण देखें।
रूपरेखा। एक, बारहसिंगा। प्यासा, नदी के तट पर जाना, परछाई देखना, सिंह खूबसूरत, पैर टेढ़े। मेढ़े, सिंगों से खुश, पैरों से नफरत, शिकारी का आना, बारहसिंगे का दौड़ना, झाड़ी में सींग अटकना, पैरों ने बचाया, सींगों ने धोखा दिया। सीख। शीर्षक, सुंदरता का गर्व। कहानी। एक वन में एक बारहसिंगा रहता था। वह दिन भर इधर उधर घूमता और स्वतंत्रता का जीवन बिताता था। वह अपने स्वच्छंद जीवन पर बड़ा प्रसन्न था। एक दिन वह पानी पीने के लिए नदी के तट पर पहुंचा। उसने पानी में मुंह लगाया ही था कि इतने में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसके सींग बड़े सुंदर थे, जिन्हें देखकर वह खुशी के मारे उछल पड़ा। फिर उसकी नज़र पैरों पर पड़ी तो निराश होकर उसके मन ही मन कहा, कितने भद्दे, कितने बदसूरत हैं मेरे पैर। अचानक उसे कहीं से कुछ आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक शिकारी खड़ा था। बारहसिंगा तुरंत तेजी से भागने लगा। बीच बीच में वह गर्दन घुमाकर पीछे देखने लगता कि शिकारी है कहाँ। शिकारी उसका पीछा कर रहा था। कुछ देर तक दौड़ने के बाद बारहसिंगा एक झाड़ी के पास आ पहुंचा। वह उसमें से निकलने वाला था कि उसके सींग झाड़ी में अटक गए। तब तक शिकारी उसके निकट पहुंचा। उसका तीर बारहसिंगे के सीने को बेध गया। बारहसिंगा छटपटाने लगा। उसने मन में सोचा, मेरे सींग भले ही सुंदर रहे हों, लेकिन क्या लाभ, उन्होंने मुझे धोखा ही दिया। मेरे पैर चाहे भद्दे हों, लेकिन उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की। यह सोचते सोच के उसके प्राण निकल गए। तो बच्चों, सीख देखें हमें किसी भी बात पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही गर्व एक न एक दिन सर्वनाश का कारण बनता है। आशा रखती हूँ कि आपको कहानी लेखन कैसे करना है वो समझ में आया होगा। ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।